तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमले किए और क्या इसके पीछे पाकिस्तान है। अब भारत को कितना आक्रामक होना होगा ये भी सवाल है। क्या हम पूरे देश में एंटी ड्रोन सर्वेलेंस बिठा सकते हैं? बहुत खर्चीला और बहुत मुश्किल भरा काम है। ऐसे में भारत अपने आप को कैसे सिक्योर करे इस तरह के खतरों से? आज प्रधानमंत्री ने इस पर मंथन भी किया है। सीधे मैं अपने मेहमानों से आपको मिलवाता हूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, आरपी सिंह साहब है बीजेपी से, सुशील पंडित साहब हैं, अभय दुबे जी है कांग्रेस से, एमआर कौशिक साहब है पीडीपी से और वकार भट्टी साहब हैं मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा बालाजी केशरवानी, मेरे एक दर्शक प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। बालाजी, क्या कहेंगे ड्रोन आतंकी हमले के ऊपर? जी, जिस तरह से ये राजनीतिक परिवेश में जो बदलाव आया है और अचानक से आतंकी हमलों की बढ़ोतरी कश्मीर में हुई है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मीटिंग किया था तो उन्होंने दिल्ली और दिल की दूरी को दूर करने की बात कही थी, ठीक है, ताकि ये जो राजनीतिक मतलब कि कश्मीर का जो परिदृश्य है उसमें बदलाव आ सके। लेकिन संगठन है ये नहीं चाहते हैं कि ये इस तरह से चीजों में बदलाव आए। जो वर्षों से कश्मीर में एक आतंकी घटनाओं का एक दबदबा था, वो उसके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, माननीय गृह मंत्री जी के तमाम प्रयासों से जो घटनाएं कम हुई, अचानक से उसमें बदलाव आने से ये आतंकी ये चाहते हैं कि इस तरह से वो माहौल ना बदले और राष्ट्रद्रोही लोग ही ये अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। इसके लिए वो चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की जो रणनीति है उसके आगे वो सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बालाजी, यहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे अभय दुबे जी के पास चलूंगा। अभय दुबे जी, एक सीधा जवाब क्यों नहीं है कांग्रेस के पास कि 370 और 35 से हटेगी या फिर आपके आने के बाद वापस बहाल कर दी जाएगी? बिल्कुल बहाल नहीं की जाएगी। ये साफ हमारी कांग्रेस कार्य समिति का जो निर्णय है उसमें हम सिर्फ स्टेटहुड को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर यही था कि आर्टिकल 370 को स्केलेटन रहने दिया है। प्रतिपक्ष का जो दायित्व है वो बड़ी जिम्मेदारी से वो निभा रहा है, जबकि सरकार ने नहीं निभाया। प्रधानमंत्री जी बगैर आमंत्रण के जन्मदिन की बधाई देने नवाज शरीफ को गए। प्रधानमंत्री जी के आते ही क्या हुआ? पठानकोट के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जिम्मेदार थे पठानकोट के हमले के, उसी आईएसआई को जांच के लिए बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ? उरी में सेना पर घातक हमला हुआ, बारामूला में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला हुआ, नारगोटा में आर्मी बेस पर हमला हुआ, हंदवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल कैंप पर हमला हुआ, सुजवान में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला हुआ, पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ, अभी जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स के पोर्ट पर हमला हुआ। प्रधानमंत्री जी की सरपरस्ती में 16,583 आतंकी हमले हुए, 1328 सुरक्षा बल के लोगों ने जान गंवाई है, 1501 सिविलियन मारे गए और 1191 बम धमाके हुए। तब हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी कम से कम प्रतिपक्ष साथ खड़ा है, लेकिन 2 साल से वो रिपोर्ट धूल क्यों खा रही प्रधानमंत्री जी, जिसमें आपने जिम्मेदारी दी थी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके दे एंटी ड्रोन सिस्टम की। वो रिपोर्ट दे दी, आपने क्यों नहीं प्रिक्योर किए? ये घटना की आपको सब जानकारी थी, मगर हम प्रतिपक्ष पर यह आरोप लगाना कि वो साथ देश का दीजिए सरकार, तब हम देश के साथ खड़े हैं, नहीं तो हमको भी इतिहास क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार दृढ़ता से वो निर्णय ले ताकि हम सबक सिखा सके कंसिस्टेंटली। और मैं बख्शी साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमको ऑफेंसिव, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात बोली अभय दुबे जी, आपने बड़े कैटेगोरिकली बोला कि 370 को वापस नहीं करेगी कांग्रेस। वकार भट्टी, आपको कांग्रेस से भी उम्मीद नहीं? आप जी, मैं काफी देर से यही इंतजार कर रहा था कि दीपक भाई मुझे ना आज कांग्रेस को जवाब देने के लिए एक थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें। इस कांग्रेस से क्या पूछ रहे हो जिस कांग्रेस को यही नहीं पता कि दिल्ली में ये कौन सा फैसला करने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में कौन सा फैसला करने वाले हैं। यहाँ इनके कार्यकर्ता, इनके वर्कर, इनके पुराने विधायक, जो एक्स मिनिस्टर, ये सब घूम के कह रहे हैं भैया हम तो स्टेटहुड भी लाएंगे, 370 भी लाएंगे, 35A भी लाएंगे, कांग्रेस की सरकार आने दो। कांग्रेस की मौजूदगी में आपने बधाई दी। जनाब अबे जी आप सबको खामोश करते हैं ना, मेरी बात भी सुन लीजिए। अबे जी आप सुन लीजिए, आप सुनिए ना। तो दिल्ली की कांग्रेस बोलती है, दिल्ली की सुनिए ना जनाब
सर सुनिए ना, बीजेपी के दिल्ली साथ की सरकार कांग्रेस बोलती चलाई है आपने कि नहीं हम तो किस स्टेट मुंह से हुड बात वापस करते देंगे। हो आप बताओ। नेहरू जी ने कहा था, अब मैं नेहरू जी के ऊपर आऊंगा, अभी मैं नेहरू जी के ऊपर आऊंगा। नेहरू जी ने एक और चीज भी कही थी, शायद कांग्रेसियों को पता नहीं है या कांग्रेसियों की याददाश्त कमजोर हो गई है। नेहरू जी ने आके लाल चौक में भी कहा था और यूनाइटेड नेशन में भी लिख के लेटर भेजा था कि हम कश्मीरियों को राजमौरी का मौका देंगे। क्या जब ये सरकार में आएंगे क्या कश्मीरियों को राजमौरी का मौका देंगे? ये कांग्रेसियों की ये हालत है भाई, अपने स्टैंड पे कब आएंगे आप? ना आप इधर के ना आप उधर के, कभी नेशनल कांग्रेस की गोद में खेलते हो, कभी पीडीपी की गोद में खेलते हो, कभी बीजेपी की गोद में खेलते हो। कुछ अपना स्टैंड करो ना यार, कुछ अपना स्टैंड करो। अरे हम अपने आपकी स्टैंड हालत पर यह हो कायम हैं। चुकी है कि मेरी आप संस्था बीजेपी के साथ वकार पंडित साहब, के आपने साथ है, दो वहाँ बात कही, अब सरकार में। सुशील पंडित के पास चलते हैं मेरी और जनरल संस्था गुरमीत के सिंह जी आ गए। वर्कर सुशील पंडित कांग्रेसियों जी के जवाब दीजिए, आज आप कांग्रेस का स्वागत करेंगे जो पहली बार कह रही है कि 370 को वापस नहीं करेंगे हम? पार्टी आजकल आरएसएस भी कांग्रेस। अबे जी मैं आऊंगा आपके पास सही वक्त पर। दीपक जी, जी सुशील दिन पंडित का कैलेंडर देख लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, फिर अगले स्टेटमेंट की इंतजार करनी चाहिए। मैं कांग्रेस के पी चिदम्बरम की बात आज पहली मानूं, बार सुशील दिग्विजय पंडित सिंह साहब की की बात बात के साथ मानूं, मैं सहमत हूं। अजय दुबे जी की बात मानूं, या कांग्रेस कार्य सुरजेवाला समिति की की बात मानिए। मानूं, मैं किसकी बात मानूं? वो तो अफजल गुरु की फांसी पर अफसोस जताते हैं चिदम्बरम, जिनके अरे काल में फांसी हुई, जो गृह मंत्री थे। अरे अफजल ये गुरु उसकी पे फांसी तो पर अफसोस भारतीय जताते जनता हैं। पार्टी के नेता राम जेठमलानी अफसोस कर रहे थे। क्या बात करते हैं आप? कांग्रेस उनका मुकदमा पार्टी लड़ा। सिर्फ उन्होंने only कहा कि for ट्रायल राम होगा जेठमलानी नहीं। को भारतीय जनता भाजपा पार्टी के कांग्रेस छोड़ने ने ये करा है बाद में, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 2004 में चुनाव लड़ा राम जेठमलानी ने। आप भूल अरे गए साहब दुबे जब जी? नेता थे कांग्रेस नहीं। रेड कारपेट बिछा के लाई थी राम जेठमलानी जी को। वो नेता वो भारतीय जनता आप पार्टी रेड के नेता कारपेट बिछा के लाए थे रहते अटल जी के खिलाफ लड़ने के लिए। कांग्रेस सुशील पंडित जी कंक्लूड नेता करिए। रहते हुए इमरजेंसी स्टेटमेंट में दिया है। उन्होंने। कांग्रेस क्या और बात कर बीजेपी दोनों सौतेले भाई हैं, ये एक आईसीयू में है और एक अरे आप- इमरजेंसी में है। अरे तो ये आपके सत्ता- एक दूसरे को सत्ता साथ पोजीशन में में लाने होती है के वहाँ लिए पर। एक दूसरे की गोद में खेलते रहते हैं। इनसे अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं आप आज भी होता। अवाम को आतंकवादियों मूर्ख का बना रहे, धन्यवाद अवाम को करते मूर्ख हैं। बना रहे। ये मैं उस बात पर भट्टी साहब किसकी गोद में खेल रहे हैं ये उनको ठीक खुद है, नहीं पता। मैं सीधे बाकियों को कुरैशी तो साहब से गोद में कमेंट दिखा जरूर रहे लूंगा। हैं ये। कुरैशी साहब, अब कांग्रेस से भी आपको कोई उम्मीद नहीं, 370 वापस नहीं होगी, क्या करेंगे ऐसे में? आपकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी वहां पर। देखिए दीपक जी, मैं आपसे एक पहला गिला कर लूँ कि आप बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको 3 बार मौका देते हो। मुझे नहीं बुलाना चाहिए, मैं वर्किंग इंसान हूँ। ऐसा है कि फिर आइंदा मैं नहीं आऊँगा किसी भी आपके इसमें। आप इंसाफ करो नाराज हो कि गए। आप बैठा देते हो फिर बातें। क्यों नाराज होते जनाब? दूसरी बार मौका दे रहा हूं आपको और आपको पूरा वक्त दिया बोलने का। कुरैशी साहब ने कश्मीर में कम जुल्म किया है क्या? अच्छा सुने मेरी बात, मैं आपसे सुने मैं आपसे एक बात दो करना चाहता हूं कि ऐसा है कि अमन और अमान हिफाजत करना जो है वो सरकार का काम है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से अपने सुशील जी ने एक बात कही, मुझे वो चुभी है थोड़ी सी बात, मैंने परसों भी कही थी सुशील जी को कि आप ये इन्होंने बार बार भट्टी साहब जो बोल रहे थे रेफरेंस किया, इन्होंने हम सारे देश के सिटीजन हैं। अगर आप इनू और उनू के बीच में ये बात करेंगे, ये एक अलग पॉलिसी, आप टेररिस्ट नहीं है बल्कि अलग आप सेपरेटिस्ट से भी आगे बात कर रहे हैं। इसलिए ये इनू और उनू की बात नहीं किया करें। एक बात, दूसरी वहाँ देना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ इनू 1 करोड़ 30 लाख लोग इनू उनू में नहीं आते। एक बात सुन लेना मेरी सीधी बात। दूसरी जो बात जनरल बख्शी साहब ने सुने, जनरल बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक बात करना चाहता हूं जनरल बख्शी साहब से। जनरल साहब ने कहा कि करप्शन फ्री हो गई। मैं करप्शन फ्री की बात करता हूं। अभी बीजेपी का एक्स MLC उसने सीरियस एलिगेशन लगाए करप्शन की। मैं कहता हूं 5 अगस्त के बाद करप्शन नहीं खत्म हुई बल्कि बढ़ गई। एक्स लेजिस्लेटर था उसने लगाई। अब आप आए कि कहें कि जी हम बात दिल की दूरी में उसकी और दिल्ली की दूरी को कम करना, हम उसको स्वागत करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का बिल्कुल बातों से स्वागत करते हैं। ये बात फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने एक बार आके कहा था लाल चौक में, तू मन शुद्धि मन तन शुद्धम, तू तन शुद्धि मन जान शुद्धम, ता कस न गोइद बाद अजी मन दिग्रम तू दिगरी। कि मैं अगर जान हूं, हिंदुस्तान जान है, तुम जिस्म हो कश्मीरी, और तुम अगर जिस्म हो हम जान हैं, ताकि बाद में ये कोई न कहे हम अलग अलग हैं।
तो उस वक्त शेख साहब ने तालियां बजवाई थी और 70 साल के बाद वो ट्रस्ट टूट गया। आप ट्रस्ट को 5 अगस्त से पहले वाली पोजीशन लाओ, हमारा तो मानना है आप ट्रस्ट को बहाल करना पड़ेगा। ये दिल्ली की बात है, देरी, वो दिल्ली की दूरी या दिल की दूरी कैसे आएगी? हम प्राइम मिनिस्टर की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन एक बात जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, 3 प्राइम मिनिस्टर ने झूठ बोला। जवाहरलाल नेहरू साहब ने झूठ बोला, हमें वर्गलाया। उसके बाद नसीमा राव ने कहा स्काई वुड बी द लिमिट। जब 1996 में हालात खराब थे, कोई सामने नहीं आता था, तो तब कुकपुरा जैसे लोग जहां कत्लेआम कराते बाकी लोग थे, तो तब नसीमा राव जी ने कहा कि स्काई वुड बी द लिमिट। आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मोदी जी ने, हम इनकी बात का भरोसा करेंगे। भरोसा टूटना नहीं चाहिए, भरोसे को करना चाहिए। ठीक है, इस बात का जवाब आरपी सिंह देंगे। कुरैशी साहब, नहीं देखना। कुरैशी साहब, इस बात का जवाब आरपी सिंह देंगे, लेकिन सुशील पंडित जी, आप कुरैशी साहब को जवाब देना चाहते हैं एक लाइन में। उन्होंने बताया आप इन्होंने और उन्होंने में बांट रहे लोगों को। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने, इनको सुन ले, मेरी बात सुने। 335 से के लिए बस इतना, बस। अच्छा, कंक्लूड करिए कुरैशी साहब, कंक्लूड करिए। 370 और 35 से मैं कहता हूं, फिर मेरी बात कंक्लूजन कर सकते हैं। तो 370 की बाली हमने, या 370 जो है पाकिस्तान से नहीं लिया था, ना हमारी चाइना से लिया, इंडियन पार्लियामेंट ने दिया था। आज भी इंडियन पार्लियामेंट से हमें भरोसा है, वो हमें बहाल करे, प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा हमें बहाल करे। और हम चाहते हैं कि वकार की ज़िंदगी, अमन की ज़िंदगी, और हम अपनी आवाम को इस तरह से बिलखते हुए नहीं देख सकते। जम्मू भी नाराज़ है, कश्मीर भी नाराज है, आप देखिए लद्दाख भी नाराज है। जम्मू में मैं रहता हूं, मैं यहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, साफ लफ्ज़ में कहता हूं कि हमें ना नौकरी मिली। मैं भी कहा था, एक लाइन में जवाब प्लीज। कुरैशी साहब टीवी शो में आके बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, इनको कहिए कि अपनी पार्टी का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ लें। उसके अंदर ये साफ साफ वकालत करते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए। कुरैशी साहब लगातार मत बोलिए, मैं अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकता। कहते हैं ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कश्मीर के बॉर्डर खोल दीजिए, जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए, शरिया आनी चाहिए। ये तो इनकी पार्टी का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है। फिर कहते हैं हमको इन्होंने उन्होंने में मत बांटो। जब इनको प्रधानमंत्री बुलाता है कहते हैं जाके पाकिस्तान से बात करो। ये पाकिस्तान की पैरवी करते नजर आते हैं। भारत कहते हैं हम सीपीईसी कॉरिडोर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी सॉवरेनिटी का अतिक्रमण कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये कहते हैं नहीं, हमको सीपीईसी कॉरिडोर चाहिए। ये मसरत आलम को छोड़ देते हैं, ये आसिया अंद्राबी के साथ याराना लगाते हैं, ये हुर्रियत के पैरोकार बनते हैं, फिर कहते हैं इन्होंने जवाब। उसके बाद कंक्लूडिंग कमेंट गुरमीत साहब से। आरपी सिंह साहब, मुझे दीपक, सुशील पंडित जी, कुरैशी साहब, आरपी सिंह साहब, फिर जनरल गुरमीत सिंह। आरपी सिंह साहब, धन्यवाद। बहुत छोटी 2 बातें कहनी। 23 छोटा ही रखिएगा और आज बहुत छोटा, 23 जून और आज 28 जून में 5 दिन में कांग्रेस का स्टैंड बदल गया। स्वागत है आपका। आप, मुझे पता नहीं था दिग्विजय सिंह और तारिक अनवर से पढ़ लेता है। नहीं, गलत बात, और मैं अपेक्षा करूं सर, हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन है। आपको टोका नहीं, मैं टोक सकता था 10 बार आपको। मैं आपकी 10 चीजें, अभी तो अजय रंजन साहब ने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर, वो बता दूं कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मामला है, मेरा बयान नहीं है। और इसी बयान को कोट किया था अजय रंजन साहब ने, कहा था पार्लियामेंट के अंदर ये हिंदुस्तान। और ये बात सुन लीजिए, पीओके पर बात कीजिए, कश्मीर वहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ना, ये कान खोल कर तो उस पर एक बार मुंह खोलने को तैयार नहीं प्रधानमंत्री जी। वहाँ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना डेवलप चलता रहेगा। आरपी सिंह साहब, चलता रहेगा। मुझे कंक्लूड करना है, वक्त की कमी। आप टेलीविजन को समझते हैं सब लोग। जनरल साहब, 30 सेकंड आपके। आगे क्या होना चाहिए, 1-2 लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, ये जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था, ये 70 साल की गलती को सुधारा है। राष्ट्र के हित में ये इंटीग्रेशन और वननेस किया गया है। अभी ये इंटीग्रेशन और भी आगे है, जिसके अंदर में पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को मिलाना है। सिर्फ समय और डिसीजन की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनौती है, एक फोकस है कि किस प्रकार कश्मीरी पंडित को रिटर्न और रिहैबिलिट किया जाए। और बड़ी बात यह है, जो प्रधानमंत्री जी की लास्ट मीटिंग थी, उसमें यह निकल के आया है कि डेवलपमेंट और आवाम के लिए क्या किया जाए और किस प्रकार से पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू किया जाए। देखिए, अभी कश्मीर का जो माहौल है बिल्कुल बदल चुका है, और जो अभी
पाकिस्तान ने जरूरत की है। ठीक है ड्रोन जनरल साहब, मैं टेक्नोलॉजी इसी बात पर आपको रोकूंगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त खत्म हो चुका है। हम फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। 90% मेरे दर्शक मानते हैं कि अब कश्मीर पर अब पाकिस्तान से निर्णायक बात, आखिरी चेतावनी देने का वक्त आ गया है। ब्रेक।